एक दिन चिंकी जंगल में घूमने जाने के लिए चल पड़ती है। चिंकी जंगल की तरफ अकेली जा रही थी तो सोनू और मोनू दोनों देख रहे थे। चिंकी को अकेले जंगल में जाते हुए सोनू और मोनू सोच रहे थे कि चिंकी को डर नहीं लगता जंगल में अकेले जाते हुए। चिंकी जंगल में अकेले जा रही थी तो उसके साथ एक तोता भी चलने लगता है जो बहुत ही होशियार और निडर था। चिंकी आगे जाती है तभी एक परी आती है जंगल में से और चिंकी भी वहाँ पे रुक जाती है। चिंकी को परी कहती है, इस भयानक जंगल में क्यों अकेली आई हो? वहाँ पे बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं और भी चुड़ैल और डाकण भी रहते हैं। चिंकी परी की बात नहीं मानती और आगे चलती है। चिंकी घर पे नहीं थी तो रामू चाचा चिंकी को ढूंढने निकलते हैं और बहुत ही लंबी सफ़र करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रामू चाचा गांव के मुखिया के पास आते हैं और बोलते हैं कि चिंकी घर पे दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ही टेंशन में हूँ मैं और उसे ढूंढना है मुझे, कहाँ मिलेगी। लेकिन गांव के मुखिया को कुछ पता नहीं होता इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। रामू चाचा बहुत ही टेंशन में वापस चलते हैं और अपने घर जाने का फैसला करते हैं। फिर चिंकी को ढूंढने निकलने की कोशिश करते हैं। चिंटू गांव के मुखिया के पास जाता है और चिंकी जंगल में गई है उसकी बात बताने के लिए और सारी बात बताते हैं चिंटू। चिंटू और गांव के मुखिया रामू चाचा के पास चलते हैं। रामू चाचा के पास आते ही गांव का मुखिया बोलता है कि चिंकी जंगल की तरफ गई है और अकेली है, कोई साथ भी नहीं है, अब वहाँ पे जाके ढूंढिए। रामू चाचा तुरंत निकलते हैं चिंकी को गोतने के लिए। चिंकी बहुत ही गहना जंगल में पहुंच जाती है तो वहाँ पे एक लोमड़ी भी सामने आती है और वो तोता बात करता है लोमड़ी के साथ। और लोमड़ी, चिंकी उस जंगल में बहुत ही भयानक जंगल में घूम गई है तो उसे डराना नहीं, लेकिन लोमड़ी तोता की बात मानता नहीं है और चिंकी और तोते को दोनों को ही पकड़ने चलती है। लोमड़ी पकड़ नहीं पाती है तो वो शेर के पास जाती है और शेर को सारी बात बताती है। शेर तुरंत वहाँ से चलता है चिंकी और पकड़ने के लिए। शेर को बहुत ही जल्दी में देख के एक खरगोश भी साथ चलने लगता है और खरगोश सोच रहा था कि शेर कहाँ जा रहे हैं। शेर चिंकी को देखते ही तुरंत हमला कर देता है, लेकिन खरगोश बहुत फास्ट भागकर चिंकी को वहाँ से चलने को बोलता है। चिंकी और खरगोश दोनों भाग चलते हैं और शेर वहाँ से वापस जाता है और लोमड़ी को बोलता है कि हम बहुत ही नहीं पकड़ पाए। खरगोश ने चिंकी को भगा दिया। खरगोश चिंकी को लेकर एक सुरक्षित जगह पे आता है और खरगोश वहाँ से चलने लगता है। लेकिन चिंकी भी डर के मारे वहाँ से अकेली थी इसलिए लगती है। रामू चाचा चिंकी को पता लगाने के लिए बहुत ही गहना जंगल में पहुँच जाते हैं
और वहाँ पे खरगोश मिलता है। और चिंकी उस तरफ है ऐसा बोलते हैं कि मैं चिंकी के पास से आया। खरगोश आगे निकलता है और रामू चाचा बहुत ही फास्ट चल के चिंकी के पास चलते हैं। लेकिन रामू चाचा वहाँ पहुँचे तो चिंकी नहीं थी। चिंकी आगे चली गई थी। रामू चाचा वहाँ से तुरंत चलते हैं आगे और एक महाराज के पास चलते हैं। महाराज के पास जाके रामू चाचा बोलते हैं, मेरी बेटी इस भयानक जंगल में खो गई है, जो मुझे ढूंढने में मदद करे। और महाराज बताते और रामू चाचा तुरंत चलते हैं। बहुत ही गहरा अंधेरा हो जाता है। रामू चाचा चिंकी के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, चिंकी बेटा तुम कहाँ खो गई थी? मैं आपको गोदते वहाँ पे पहुँच गया हूँ। और वो जंगल बहुत ही भूतिया और ख़तरनाक भी था। चिंकी और रामू चाचा दोनों घर पे पहुँच जाते हैं और चिंकी भी बहुत ही सुरक्षित लेके आते हैं और घर में बैठते हैं। और गांव का मुखिया भी आता है और कहता है चिंकी को, चिंकी बेटा ऐसे अकेले ही कहाँ नहीं घुमा करो, और जहाँ भी जाना है तो अपने पापा को बता के जाओ।